हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस विद्या में आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के जीके जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन लाए हैं। ठीक वही है कि दो चार क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। पहला, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। लिपिक दर भारत और किसके साझा करता है? चीन के साथ साझा करता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषा वाली अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी। वह कौन भारतीय अर्थशास्त्री जिससे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अमर्त्य सेन। क्वेश्चन लंबा लिखा है लेकिन मैंने उसको शॉर्ट में बता के इतना मैंने लिख दिया। ठीक, ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं दी। तो अमर्त्य सेन को ही पहले भारतीय ऐसे हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। तो अमर्त्य सेन। ठीक। जेन आयर किस लेखक ने लिखी? चार्लोट ब्रॉन्टे। ट्विटर कैसा मंच है? तो एसएमएस का। एसएमएस टेक्स्ट एसएमएस भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, पिक्चर्स भेज सकते हो। ठीक, एसएमएस के लिए। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहते हैं? तो प्रवास कहते हैं। जैसे भारत से अमेरिका, भारत से रूस, रूस से भारत आना जाना लोगों का ये प्रवास होता है, इधर से उधर आना जाना। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024? जगदीप धनखड़ जी है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन। चीन सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक है। अगला, कौन सा पदार्थ अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड माना जाता है। भारत और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटाने के लिए विशिष्ट भूमिका दी गई है। ठीक। अगला, रबी की फसल। रबी, रबी खरीफ जायज़ होता तो रबी, ये रबी थोड़ा गलत लिख गया। रबी, रबी रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर बीच बोई जाती है। कब काटी जाती है? गर्मियों में अप्रैल से लेकर जून तक। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य की सीमा में परिवर्तन और निर्धारण करने का अधिकार? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य का गठन हम कर सकते हैं और राज्यों की सीमाओं को काट पीट सकते हैं। ठीक, परिवर्तन कर सकते हैं। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था, जिसको ना कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था, ना ही मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था। ठीक। और क्रिप्स मिशन का हेड कौन था? चीफ कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स था, एक ब्रिटिश था। कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स, जो एक ब्रिटिश था। राइट। अगला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। नहीं, महात्मा गांधी देश की आज़ादी में इनका जो सबसे पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था, वो था चंपारण सत्याग्रह। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या है? तो भविष्य की यात्रा सुरक्षा सर्वप्रथम। भविष्य की यात्रा सुरक्षा सर्वप्रथम। नेक्स्ट है 18, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टीके बनाना, जहाँ पे वैक्सीन बनाई जाती है, वैक्सीनेशन बनाया जाता है, वैक्सीन बनाई जाती है, टीके बनाए जाते हैं। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो टीके बनाए जाते हैं वो इससे संबंधित है। ठीक, टीके बनाने, वैक्सीनेशन। अगला, सोशल मीडिया में TBT का क्या अर्थ है? तो थ्रोबैक थर्सडे। TBT थ्रो बैक थर्सडे। TBT का मतलब है थ्रो बैक थर्सडे सोशल मीडिया में। नेक्स्ट, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? तो जनवरी 2006 में। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? जनवरी 2006 में। अगला है, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए कौन सा मानवाधिकार कानून कहलाता? तो बाल अधिकार। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे लड़कियां हों, तो उनके कौन से कानून है? तो बाल अधिकार कानून है। ठीक। अगला है, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो समस्या की पहचान करना। मतलब किसी चीज़ और रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान करना है, तो पहले पहचान करेंगे ना कि समस्या आखिर क्या है, तभी तो उस पर हम काम करेंगे। जब समस्या नहीं पता तो काम क्या करेंगे? GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं GST परिषद में। भारत में मोबाइल पर कितने % GST, अगर हम मोबाइल लेंगे तो कितने % GST पड़ेगी? तो 18% GST पड़ेगी। कितने %? 18% GST पड़ेगी आप मोबाइल परचेज करेंगे तो। अगला है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार करने में जिम्मेदार है? विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियाने। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने। अगला, कौन सी रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए विख्यात हैं? तो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ये रूसी लेखक हैं जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड
पनिशमेंट लिखने के लिए विख्यात है, फ्योडोर दोस्तोवस्की। अगला है जीडीपी डाटा की गणना और जारी करना किसकी जिम्मेदारी है? तो केंद्र सांख्यिकी संघ कार्यालय CSO, ठीक, CSO का जिम्मेदारी होती है जीडीपी डाटा की गणना करना और जारी करना, ठीक। अगला है विनय पिटक पुस्तिका किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है, बौद्ध संघ के जो नियम होते हैं उससे संबंधित है, बौद्ध संघ के नियम से। MPC का पूर्ण रूप क्या है? तो मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। अगला है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई जो पूरे देश में लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली हमारे देश की जो संसदीय सिस्टम है पूरा वो यूनाइटेड किंगडम से। क्यों ऐसा? क्योंकि भारत पे ब्रिटिश शासन था, तो भारत में ब्रिटिश शासन था तो उसी के अनुरूप सारा सिस्टम ज़्यादातर यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अगला सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। कितना लगाता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। अगला है पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों को चर्चा करना। अगर किसी चीज़ का परीक्षण करना है उसका लक्ष्य होता है पहले परीक्षण की तैयारी करो, जो टेस्ट में करना है पहले उसकी तैयारी करें, उसको निपटाने के लिए विकल्पों पर चर्चा करें, ठीक, कि इसको निपटाना है तो इन विकल्पों पर चर्चा करने के लिए पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य यही होता है, ठीक। तो ये 25 तारीख के एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोस्तों वीडियो जैसे लगे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तो हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।